हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 फिज़िकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशंस स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें A1 क्लासेस, जिसमें कि आपको पूरे क्लास 12 की सिलेबस कवर किया जाएगा। तो इस चैनल में आपको क्लास 12 का पूरा सिलेबस, केमिस्ट्री के तीनों पार्ट्स और फिज़िक्स और मैथ, इन तीनों सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा क्लास 12 का इस साल के सिलेबस के हिसाब से। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन जो होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं। क्या होते हैं सॉल्यूशन, कैसे होते हैं, वो मैं आपको सब बता दूंगा। आप टेंशन मत लीजिए, सब टेंशन मेरे ऊपर डाल दीजिए, आप बस फ्री माइंड से लेक्चर देखिए। तो स्टूडेंट्स, जो सॉल्यूशन होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है। सेकंड है हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स। थर्ड है हमारा सस्पेंशन सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, इतना मैंने आपको बता दिया कि सॉल्यूशंस कितने टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है ट्रू सॉल्यूशन, सेकंड कोलाइडल सॉल्यूशन और थर्ड सस्पेंशन सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हम पहले इन दोनों सॉल्यूशंस को बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ट्रू सॉल्यूशंस पढ़ने वाले हैं। तो अभी मैं ट्रू सॉल्यूशंस लिख देता हूँ हेडिंग में, बाकी तो बाद में हम पढ़ेंगे सब। तो ट्रू सॉल्यूशन अभी हम पढ़ रहे हैं। ट्रू सॉल्यूशंस क्या होते हैं, आपको कई हद तक आइडिया होगा कि सॉल्यूशन होता क्या है। वैसे तो किसके मिक्सचर से बनता है ये भी आपको आई थिंक पता होगा, और नहीं भी पता तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। तो जो सॉल्यूशन होता है, पहली बात तो जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो कैसे बनता है, वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्सचर से बनता है। क्या होता है सॉल्यूट सॉल्वेंट, इतना तो बेसिक आपको पता ही होगा, और नहीं पता तो आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि पानी, आपने एक गिलास में पानी लिया, उसमें हमने शुगर ऐड करी। तो आपको ये बता दूं, जो हमने ये पानी था हमारे ग्लास में, ये हमारा हो गया सॉल्वेंट। क्या हो गया? सॉल्वेंट। और जो हमने शुगर ऐड करी वो हो गई सॉल्यूट। ठीक है। तो इतना आपको बेसिक आइडिया पहले से भी होगा, और नहीं, जिनको बिल्कुल कुछ भी आइडिया नहीं था उनको मैंने आइडिया दे भी दिया है। ऐसे ही आप सॉल्ट डालते हो किसी भी चीज़ पे तो दोनों मिलके मिक्सचर बना देते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं और मिक्सचर बनाते हैं। उसी मिक्सचर को ही हम सॉल्यूशन कह देते हैं। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कह देते हैं। ठीक है। तो आपको बता दूं कि जो सॉल्यूशन होते हैं ये होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। होमोजीनियस क्या चीज़ होती है? होमोजीनियस पहले तो मैं लिख देता हूँ, आप नोट्स ढंग से बनाइए, और फिज़िक्स के लेक्चर भी आपके रोज़ आते रहेंगे। रोज़ तो नहीं कह सकता मैं, मतलब कुछ दिनों में आते रहेंगे, और केमिस्ट्री के लेक्चर्स भी आपको मिलते रहेंगे। उसके बाद कुछ ही दिनों में हम मैथ भी स्टार्ट करेंगे। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है स्टूडेंट्स? होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है, जैसे मैंने आपको बोला शुगर और वाटर का मिक्सचर। जो शुगर और वाटर का मिक्सचर था, उससे क्या मैं वापस अब शुगर निकाल सकता हूँ? नहीं। समझ रहे हो बात? शुगर और वाटर के मिक्सचर से मैं शुगर नहीं निकाल सकता, लेकिन वाटर और सॉल्ट को मैं अगर मिक्स कर दूं तो उसमें वाटर और सैंड को, मतलब मिट्टी को अगर मैं मिक्स कर दूं तो उसमें से मिट्टी वापस छानी जा सकती है। तो वो तो हेट्रोजीनियस हो गया, और जिसमें से वो वापस चीज़ें अलग नहीं होती वो होमोजीनियस हो गया। जैसे चीनी और पानी है, तो उसमें से चीनी वापस तो नहीं निकाल सकते हम मिक्स करने के बाद, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। तो जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ये भी आपको कई हद तक पहले से पता ही होगा, पर नहीं पता तो मैंने आपको वापस आइडिया दे दिया है। उसके बाद हम चलते हैं
इसके टाइप्स पे, टाइप्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। जो फर्स्ट टाइप होता है वो हमारा होता है बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। अब बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होता है, हमारे जो मतलब ये एक मिक्सचर है, सॉल्यूशन तो मिक्सचर होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर है। तो सभी में एक तो सॉल्यूट होगा और सॉल्वेंट होगा। तो सॉल्यूट कितने होंगे और सॉल्वेंट कितने होंगे बाइनरी मिक्सचर में, वो हमको बाइनरी सॉल्यूशन में वो हमको देखना है। बाइनरी सॉल्यूशन में हमारे जो होगा एक ही सॉल्यूट होगा प्लस एक ही सॉल्वेंट भी होगा, एक ही सॉल्यूट होगा और एक ही सॉल्वेंट भी होगा। सेकंड हम आ जाते हैं टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशंस में आ गए हम। टर्नरी सॉल्यूशंस क्या होता है? टर्नरी सॉल्यूशन में बच्चों दो तो सॉल्यूट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? दो तो हमारे सॉल्यूट हो जाएंगे प्लस एक हमारा सॉल्वेंट हमारा एक ही रहेगा हर जगह। ये आप ध्यान रखिए, सॉल्वेंट हमारा हर जगह एक ही रहेगा। तो दो सॉल्यूट हो गए और एक सॉल्वेंट हो गया। अब थर्ड हमारा क्या आएगा? क्वाटरनरी सॉल्यूशन आएगा। क्वाटरनरी सॉल्यूशन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन क्या होता है स्टूडेंट्स? तो हम देखते हैं, आपको ऐसा आइडिया लग गया होगा क्वाटरनरी सॉल्यूशन में क्या होगा। तीन हमारे सॉल्वेंट हो जाएंगे, तीन हमारे सॉल्यूट हो जाएंगे और एक हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा। ये तो हमारे सॉल्यूट हो जाएंगे प्लस एक हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, कई बच्चों को लगता होगा कि जो मैं लेक्चर है बहुत छोटे बनाता हूँ, 6, 7, 7.5 मिनट के जो मेरे लेक्चर्स आते हैं, कई बच्चों को छोटे लगते होंगे। हाँ ज़रूर छोटे हैं, क्योंकि मेरे पास जो अभी फ़ोन है उसका प्रोसेसर इतना लंबा चलता है, मतलब अपलोड होने में इतना टाइम लगता है कि मुझे जानबूझ के छोटे लेक्चर्स बनाने पड़ते हैं। इसलिए मतलब अभी भी मैं मतलब जैसे हर एक लेक्चर में बहुत छोटी छोटी कम चीज़ें कवर कर पाता हूँ और एक एक टॉपिक सिर्फ मैक्स टू मैक्स कवर कर पाता हूँ। तो आप मुझे अपना सपोर्ट दिखाइए ताकि मैं अच्छी डिवाइस ले सकूं और बड़े बड़े लेक्चर्स भी अपलोड कर सकूं और आगे तक के मैं वन शॉट भी अपलोड कर सकूं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने सॉल्यूशंस बताए। आज क्या क्या बताया मैंने अभी तक? सॉल्यूशन बताए, सॉल्यूशन के टाइप बताए, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन सॉल्यूशन। हमने अभी स्टार्टिंग करी ट्रू सॉल्यूशन की। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बनते हैं और ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है, तो आप पीछे जाके देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा या नहीं सुना अच्छे से, और नोट भी करना है। और बाइनरी सॉल्यूशन, मतलब इसके टाइप्स में आ गए हम फिर। तो बाइनरी सॉल्यूशन देखा हमने। बाइनरी सॉल्यूशन में क्या हुआ? एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट होता है। टर्नरी सॉल्यूशन में क्या होता है? दो सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट होता है। क्वाटरनरी सॉल्यूशन में हमारे तीन सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट होता है और इन सब के मिक्सचर से हमारा सॉल्यूशन बनता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक ट्रू सॉल्यूशंस तो एक तरह से मैंने कंप्लीट ही करा दिया, ठीक है? नहीं कंप्लीट मतलब मैंने आपको समझाया है। अभी इनमें बहुत सारी टर्म्स ऐसी हैं जो आपको समझाऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा और वीडियो काफ़ी लंबी चल जाएगी। तो इतनी लंबी वीडियो बनाने का भी मेरा मकसद नहीं है, क्योंकि अपलोड भी करनी होती है। तो स्टूडेंट्स, आप अभी इतना देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपको समझ आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।